7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उस वक्त हूती ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले शुरू कर दिए थे। पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि हूती सिर्फ लाल सागर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन देखते ही देखते वो अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंच गया। यहाँ तक कि उसने इजराइल के हाइफा तक कई ड्रोन और मिसाइल फायरिंग की और इसके बाद हूती ने तेल अवीव में एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया था। यह हमला अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल बगल में ही हुआ था। लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के 3 डिस्ट्रॉयर पर हमले किए हैं। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहसारी ने इस हमले की जानकारी दी है। हूती का कहना है कि ये तीनों ही जहाज इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हूती ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया और उसी वक्त हूती के लड़ाकों ने तेल अवीव और अश्केलोन में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। हूती का कहना है कि उसने रात के तड़के करीब 12:40 पर हमला किया, जिसकी वजह से तेल अवीव में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। وكانت العملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الثلاث إصابات مباشرة، وهي العملية البحرية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا। आपको बता दें कि हूती ने इससे पहले तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 मध्य दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया था। इसके अलावा हूती ने अश्केलोन में IDF के एक ठिकाने पर ड्रोन अटैक भी किया था। لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر، وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. وقد نفذت العملية ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली बात यह है कि हूती के प्रवक्ता याहसारी का कहना है कि गाजा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उसने समुद्र में इजराइल और अमेरिकी टारगेट्स पर कुल 23 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और एक तरफा घातक ड्रोन फायर किए हैं। हूती के लिए ये सबसे महंगा नौसैनिक अभियान रहा है। आपको बता दें कि हूती ये भी ऐलान कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लेबनान में अपने हजारों लड़ाके भेजेगा।